नमस्कार, राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं तुलसी वर्मा और वक्त हो चला है हल्ला बोल का, क्योंकि जब समस्याएं हो जाए गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है, और जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। आज हम हल्ला बोल के इस खास पेशकश में बात करेंगे स्ट्रीट डॉग के बारे में, क्योंकि डॉग बाइट से मासूमों की जान पर खतरा बढ़ रहा है। आए दिन स्ट्रीट डॉग मासूमों के साथ साथ आम लोगों को भी अपना निशाना बना रहे हैं, जिससे आम लोग परेशान हैं। अस्पताल में भी डॉग बाइट के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। ताज़ा मामले की अगर बात करें तो फरीदाबाद में 10 साल के मासूम को कुत्तों के झुंड ने नोचा था, जिससे उसको 50 से ज्यादा टांके लगे। वहीं रेवाड़ी में 5 साल के बच्चे पर कुत्तों के झुंड ने हमला किया। वहीं कैथल में तो अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां डॉग बाइट के बाद युवक में रेबीज के लक्षण दिखाई दिए। और इसके साथ ही उचाना में डॉग बाइट के रोजाना 10 से 12 मामले सामने आ रहे हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि आखिर जो इसके जिम्मेदार हैं वो अनजान क्यों रहते हैं, और स्ट्रीट डॉग बाइट से बचाव का समाधान क्या है, और आखिर कब तक बच्चों पर स्ट्रीट डॉग का खतरा बना रहेगा। अगर आप भी स्ट्रीट डॉग से परेशान हैं तो हमें कॉल करके अपनी परेशानी बताइए। आज का हल्ला बोल इसी मुद्दे पर विशेष रूप से ये नंबर आपके लिए है, लगातार कॉल कीजिए आप इस पर और अपनी परेशानी हमें बताइए। क्या आपके आसपास, आपके इलाके में भी स्ट्रीट डॉग जो हैं उनकी संख्या बढ़ गई है, वो ज़्यादा है, और आपके आसपास भी कोई हुआ है शिकार तो उसकी जानकारी भी हम तक पहुंचाइए आप। और जिम्मेदार क्यों रहते हैं अनजान, देखिए बड़ा सवाल बना हुआ है। लगातार इंडिया न्यूज हरियाणा पूछ रहा है ये बात। हमें कॉल कीजिए आप, क्योंकि देखिए सवाल बड़ा है। हम वो काम करते थे उसी कोठी में, साइड में कुत्ते डोलते थे, आवारा कुत्ते डोलते रहते हैं, उन्होंने काटा था। यहीं पे नहीं की थी। इनसे बचाव ये किया जाता है कि जो आवारा कुत्ते डोलते हैं ना, उनको गवर्नमेंट को उनको पकड़ के एक जगह रखना चाहिए था उनको। प्रशासन में मांग है कि आवारा कुत्तों को पकड़ के कोई टीम लगाओ, इनको जो पकड़ के इनको इकट्ठा करके पकड़ सके, जो कहीं एक जगह पाल सके इनको। सोनीपत में लगातार आवारा कुत्तों का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं पर आपको बता दें, सोनीपत के राय गांव में भी आवारा कुत्ते जो है लोगों के पीछे भागते हैं और उन्हें काट लेते हैं। वहीं एक महिला ने बताया कि उसका लड़का जो गली से जा रहा था, वहीं पर अचानक एक कुत्ते ने पीछे से आकर उस पर हमला बोला और उसकी टांग पर काट लिया। वहीं पर एक मजदूर ने भी बताया कि जब वह काम पर जाते हैं तो उन्हें आवारा कुत्ते जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं, वहीं पर उनको काट भी लेते हैं। इसी दौरान उसने बताया कि जब वह काम पर जाता है तो एक रास्ते में एक कोठी पड़ती है, जिसके पास 20 से 25 आवारा कुत्ते बैठे रहते हैं और लगातार लोगों के पीछे, बाइकों के पीछे भाग लेते हैं और उनको काटते हैं। वहीं पर उसने बताया कि जब वह रास्ते से जा रहा था तभी अचानक उस पर हमला बोला और कुत्तों ने उसे काट खाया। वहीं पर उसने प्रशासन से लगातार मीडिया के माध्यम से यही गुहार लगाई कि इन पर कोई न कोई कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी घटना किसी और के साथ ना हो। वहीं पर प्रशासन से उसने ये मांग की है कि कोई ऐसी टीम गठित की जाए जो इन आवारा कुत्तों को पकड़कर कहीं दूर ले जाकर एक कमरे में बंद कर दे, जहां पर इनकी देखभाल हो सके। और ऐसे हादसे जो लोगों को काटते हैं या उनके पीछे बाइकों पर भागते हैं, क्योंकि बाइक के पीछे भागने से दूसरे बाइक सवार बाइक तेज भगाते हैं और किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। ऐसे हादसों से बचने के लिए भी प्रशासन से यही मांग की गई है कि कोई टीम गठित कर इनको पकड़ा जाए और ऐसे हादसों से बचाया जाए। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज हरियाणा। आज डॉग्स की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं प्रशासन भी लापरवाह है और आम जन भी लापरवाह है। तो प्रशासन को तो पहले आइडेंटिफाई एरिया करने चाहिए कि किस किस एरिया में आवारा तरह के कुत्ते घूमते हैं। दूसरा रही बात जनता की, तो जनता को भी हमेशा तैयार रहना चाहिए कि भाई कोई ऐसे डॉग्स हैं जो हड़काए, जिसको बोलते हैं कि एकदम से किसी को काट दें। रैबीज की प्रॉब्लम आपको पता है हो जाती है। रैबीज के कई बार गरीब आदमी इंजेक्शन नहीं लगा सकता, 300 से 400 रुपए का एक इंजेक्शन है। तो ऐसे में मेरा तो प्रशासन से भी हाथ जोड़कर विनती है कि कोई ना कोई टोल फ्री नंबर जारी करें और गाड़ियां ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करें और जगहों को आइडेंटिफाई करें जिस जगह पर ये कुत्तों से लेकर संबंधित ज़्यादा घटनाएं होती हैं। बाकी अगर प्रशासन और जनता पूरा सहयोग रखे तो मुझे नहीं लगता कि कुत्तों से किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती। कुत्तों की देखो सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे पहले आप सड़क पे निकलो,
जो शॉपकीपर में कोई भी डॉग लवर है वो क्या करते हैं, अपनी दुकानों पे उनको खाना डालना शुरू कर देते हैं। तो एक दुकान के बाद तो वो अपना घर बना लेते हैं, जैसे समझ लो कि हिंदी में कब्जा हो गया उनका। अब दूसरा बंदा कोई भी निकलेगा वो तो उसको पढ़ेंगे। अब इससे क्या हो रहा है, जगह जगह कुत्तों के झुंड इकट्ठे हो रहे हैं। कहीं भी किसी भी गली में निकल जाओ, मोहल्ले वो झुंड बनने शुरू हो गए हैं। रिसेंट प्रवास पे मैं ये गौर कर रहा हूँ कि जो कुत्तों की संख्या है प्रति गली बढ़ती जा रही है। सुबह 4:30-5 बजे यदि आप सड़क पे निकले तो आपको सैर करने वाले लोगों की संख्या कम दिखेगी। हर व्यक्ति के हाथ में डंडे दिखेंगे और कुत्ते आपको मुस्तैद दिखेंगे। ये सब चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं। जितना सड़कों पे कुत्ते रहेंगे उतना लोग सड़कों पे निकलने से डरेंगे, बच्चे गलियों में खेलने से डरेंगे, बड़े बुजुर्ग लोग वॉक नहीं कर पाएंगे, डरेंगे। और ये जो कुत्ते हैं, अगर आप इनकी रिसर्च करें तो यही ब्रीड ऑस्ट्रेलिया में ऐसी ही जो ब्रीड है वो इकट्ठे होकर शेरों के ऊपर हमला कर देती है। तो ये जो भारत की देसी नस्ल है कुत्तों की, ये कोई हल्की फुल्की नस्ल नहीं है। इसके बारे में संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को, निगम को, और इन कुत्तों की ब्रीडिंग रोकी जानी चाहिए। ये जो कुत्तों की समस्या ये आज की नहीं है, पिछले कई वर्षों से चल रही है। लेकिन क्या करें, गलियों में के गली में 20-20, 40-40 कुत्ते हैं और कोई अनजान आदमी नया आता है उसमें टूट के पड़ते हैं और उसको पूरा यानी चोटिल कर देते हैं। इसका इलाज तो सरकार ही कर सकती है। ट्रैफिक का इलाज सरकार के पास है, कुत्तों का इलाज भी सरकार ही कर सकती है। जैसे पीछे शेल्टर हाउस का आधा बनाए हैं, लेकिन अभी तक हमें समझ नहीं आया क्यों नहीं बनाए। इंडिया न्यूज हरियाणा दिखाता है जन सरोकार के मुद्दे। इस बार स्ट्रीट डॉग बाइट से बचने का भी मेरे साथी दिखाएंगे। हालांकि हम जहाँ पे खड़े हैं यहाँ पर भी कुछ कुत्ते हैं जिनको यहाँ पर अक्सर देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर यहाँ के जो दुकानदार है उनको बड़ी हिफाजत से रखते हैं। हालांकि पिछले दिनों जब सरकार ने कहा था कि जो भी कुत्ते उनकी नसबंदी कर दी जाए तो इनका प्रॉपर से स्टरलाइजेशन भी हुआ है। अब ये किसी को काटने नहीं है। और जिस तरीके से ये डॉग्स है कैसे बचाव करें, तो हमारे साथ कुछ साथी भी मौजूद हैं। उनसे मैम, ये जो स्ट्रीट डॉग अभी पिछले दिनों घटना घटी फरीदाबाद रिवाड़ी, 5 साल के बच्चे को काटा, 10 साल के बच्चे को, एक व्यक्ति को काटा, उसमें रेबीज के लक्षण आ गए, तो कैसे बचाव करें, क्या करना चाहते हो? स्ट्रीट डॉग ऐसा नहीं है कि स्ट्रीट डॉग हमेशा सबको काटते हैं। अगर आप कुछ पंगा लेंगे या कुछ करो तभी करते हैं, वैसे वो कुछ नहीं कहते। अब यहाँ पे हमारे पास स्ट्रीट डॉग इतने सारे हैं, हमने पाले हुए, कोई कुछ नहीं कहता। कितने सारे, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, खाना टाइम से देते हैं हम उसको, सारी केयर करते, कुछ भी नहीं करता ये कोई भी। चलो बड़ा आदमी तो जब बच्चों के साथ अटैक हो रहा है तो माँ बाप की क्या ड्यूटी मानते हैं ताकि बच्चों को ना काटे? अपने बच्चों को अपने हाथ ध्यान रखें, अपने बच्चों का। और कुत्ते को जो छेड़ोगे तो देखो वो तो काटेगा ही ना, पंगे मत लें। धन्यवाद। बिल्कुल इनका यही कहना है कि बिल्कुल पंगे मत लें। स्ट्रीट डॉग से यदि बचना है तो हमारे को उसके लिए ये जो है अपने आप को भी तैयार करना, बच्चों को भी सेफ्टी रखनी बहुत जरूरी है। सर आप क्या कहना चाहते हैं स्ट्रीट डॉग से? सर करना यही बढ़िया है सबसे। जैसे बच्चे घूम रहे गलियों में, अपने बच्चों का ध्यान रखें, बच्चों को खेलना ना छोड़े अपने बच्चों को। छोटे बच्चे को ज़्यादातर कुत्ता पड़ता है, जल्दी पड़ता है। इस तरह यही विचार है कि अपने बच्चे को संभालें और बच्चों फालतू घूमने न दें गली में। थैंक यू सर। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे बचाव करें? नमस्कार जी। सर ऐसा है, जैसे स्ट्रीट डॉग हैं, जैसे हम निकल रहे हैं सड़क पे या दाएं बाएं देखें, पहले उनको कुछ हाइपर तो नहीं हो रहे। अगर हाइपर हो रहे हैं आप थोड़ा साइड से निकल जाएं। और यही बच्चों की बात, बच्चों जब हम साथ में जा रहे हैं बच्चे को थोड़ा अपने साथ में जोड़ के रखें, ताकि कुत्ते का नहीं पता कब अटैक कर दे, जानवर का कोई पता नहीं है। नसबंदी होगी और इनकी जो पैदाइश है कम हो जाएगी, जो इनका बर्थ है स्ट्रीट डॉग का ये कम होना चाहिए। मान लीजिए सरकार कर रही है अभी थोड़ा, अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनका नसबंदी करा के और इनको अपना प्रोडक्शन हाउस में रखें या जो भी इनका बना हुआ है, ठीक है। बाकी सेफ्टी जरूरी है। सेफ्टी के लिए बच्चों को जब घर से निकल रहे हैं तो थोड़ा देखना पड़ेगा, कोई ऐसा कुत्ता हाइपर हो रहा है या उसको हो रहा है, उसको थोड़ी दूरी बनाए रखें, ये है और कुछ नहीं है। धन्यवाद। बिल्कुल एक और चीज बताना चाहूंगा, हमारे बीच हम अभी वॉक थ्रू कर रहे हैं कुत्तों के बारे में। सर आपको बताना चाहूंगा, जैसे स्ट्रीट ये बच्चों पर हमला कर लेते हैं, अभी फरीदाबाद में हुआ, रिवाड़ी में एक व्यक्ति को कैथल में काटा, उसमें रेबीज के लक्षण आ गए। तो आप बताएं कि किस तरीके से सरकार प्लान करे, आम जन हम अपने आप को भी बचाएं, कुत्तों को भी, क्योंकि उनका भी एक जीवन है, तो उनको भी इस धरती पर रहने का अधिकार है। बिल्कुल सही। शुरू में मानते एक सर पहले तो बड़ा सुंदर सा परिचय। कुछ नहीं सर, मेरा नाम गुरमीत चावला है, मैं हंसी बांटता हूँ, मेरे को तो छोटा जसपाल भट्टी बोलते हैं। आता हूँ मंडे को, थोड़ा क्राउड होता है तो इनवाइट करते हैं,
तो मैं जा रहा था, आपने रोका तो नेचुरली बात है, आपने बिल्कुल बात कही, चाहे वो जानवर है चाहे वो इंसान है, सबको जीने का हक है। तो कुत्तों को ठीक है प्यार करना भी चाहिए, लेकिन अपनी भी थोड़ी संभाल रखनी चाहिए, नेचुरली बात है। बच्चों को भी अपना ध्यान रखना चाहिए। अगर कुत्तों को पहले कोई इंजेक्शन लगवा के रखें भाई, जिससे मतलब कि किसी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट ना हो, गलती से कुत्ता काट भी जाए कुछ है तो आप देखो सर, इतने सारे कुत्ते हैं, जानवर कितना को बंदा काबू पालेगा। सरकार अपनी तरफ से मौके मौके पर मुहिम चलाती रहती है। अब कहीं डॉगी से प्यार ही बड़ा करते हैं, देखा आपने। तो डॉग से प्यार भी करें, संभाल भी रखें, और मेरे हिसाब से जो ज्यादा ही हकलाए या बीमार या बहुत ज्यादा कुत्तों की कंडीशन खराब है, उसकी मेरे हिसाब से कोई कंप्लेंट, उसका सोल्यूशन तो निकलना चाहिए सर। तो धन्यवाद सर, बिल्कुल इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, क्योंकि हर आदमी को जीने का भी अधिकार है। और हमारे को कहते हैं ना, जो सुरक्षा तभी है यदि हम अपना खुद का बचाव करें। तो खुद बचाव करें, अपने बच्चों का बचाव करें, उनको अभी अकेले मत जाने दें, तो ही बचाव हो पाएगा। यमुनानगर से दिव्यदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो लगातार ये खास मुहिम इंडिया न्यूज हरियाणा चला रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये मुहिम आपके लिए है, हम बस एक माध्यम बन रहे हैं। आप भी कॉल कीजिए, हमारे साथ जुड़िए, अपनी बात रखिए हम तक, क्योंकि देखिए स्ट्रीट डॉग से हर कोई परेशान है, क्योंकि हर इलाके में इनकी आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार ये आपके हमारे जानों से खेलते नजर आ रहे हैं, और ये काम भी ये कोई जानबूझ करके नहीं करते हैं। ये जानवर है, जानवर की प्रवृत्ति होती है अटैक करना, क्योंकि जिम्मेदार यहाँ पर उनकी बनती है, जिम्मेदारी यहाँ पर उनकी बनती है जिनकी जवाबदेही है, जिन विभागों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। क्यों ऐसे स्ट्रीट डॉग्स को छोड़ दिया जाता है तमाम सुविधाओं के बावजूद? क्यों सड़क पर कुत्ते ऐसे इस तरीके से घूम रहे होते हैं कि कभी भी कोई बाइक से जा रहा है और उसके आगे पीछे घूमना, और अगर जरा सा भी इंसान बचे ना तो उसके पैर में काट लेना, और मासूमों को जिस तरीके से अपना शिकार बनाते हैं। सीधा मासूम तो हॉस्पिटल की बेड पर ही पड़ा मिलता है, जिसकी लगातार देखिए हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और किस तरीके से घटना सामने आई और किस तरीके से इलाके में क्या स्थिति अभी हमारे सभी संवाददाता बता रहे थे, जो कि आप सुन भी रहे थे। अगर आपके इलाके में भी है कोई ऐसी घटना हुई है, या आपके जान पहचान में कोई ऐसी घटना हुई है, तो उसे हमारे साथ साझा जरूर कीजिए। ये नंबर आपके लिए है, हमें कॉल कीजिए और अपनी समस्या भी बताइए, और अगर कोई ऐसी घटना हुई है वो भी बताइए। क्योंकि खतरे मासूम हैं, उनके आसपास घूमते हैं खतरा बन करके ये डॉग्स, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं। और इनके बोलते हैं ना कि इनके मूड का कोई पता ठिकाना नहीं होता, क्योंकि जब भी आप जा रहे हैं क्या पता कभी आप पर अटैक कर दे। देखिए ये वही केस है जो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रही है, जहां जिस युवक को जब कुत्ते ने काटा था, उसके बाद इसके अंदर इतना गहरा असर आया रेबीज का कि ये कुत्ते जैसी हरकतें करने लगा ये युवक, और घर वालों ने एहतियातन इसे घर से बाहर कर दिया, क्योंकि अपने घर वालों पर, अपने माता पिता पर ही हमला करने लगा था, उन्हें ही काटने लगा था। ये आपके भी संज्ञान में है ऐसी कोई घटना तो कॉल कीजिए। ये नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर जो लगातार फ्लैश हो रहे हैं, इन पर कॉल कीजिए और हमारे साथ जुड़िए और पूरे हरियाणा तक अपनी बात पहुंचाइए, क्योंकि जिम्मेदार जो हैं वो अनजान रहते हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि तभी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। हमारे कॉलर कुरुक्षेत्र से जसवंत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी जसवंत जी बताइए। यहाँ पे कुत्ते बहुत होकर रखा है जी। हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है, बोलिए जसवंत जी। कुत्ते ज्यादा घूम रहे हैं यहाँ पे, ये बहुत कुत्ते हो रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे घूमते हैं, और यहाँ कुत्ते हो रहे, कम से 10-15 कुत्ते यहीं पे घूमते रहते हैं। हमारा कुत्ते रखते हैं, कम से कम उनसे खतरा रहता है 24 घंटे। हाँ जी बिल्कुल खतरा बहुत है और बच के रहने की भी जरूरत है। बिल्कुल शुक्रिया आपका जसवंत जी। मास्टर आर के कालिया हमारे साथ, हमारे कॉलर जुड़ चुके हैं अंबाला से। जी बताइए आर के कालिया साहब। नमस्कार जी। नमस्कार जी बताइए। देखिए छोटा सा शेर सुनिए आप पहले। उम्मीदे वफा वफा बुतों से, उम्मीदे वफा वफा बुतों से, ऐ मर्दे खुदा 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 कर। इनसे कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, मैं आपको साफ कह रहा हूँ।
मैं सीनियर सिटीजन हूँ, हमने दुनिया देखी है। आपने ये भी सुना होगा, आप हमारे बच्चों जैसी हैं, कि अंग्रेजों की हुकूमत बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी अंग्रेजों की हुकूमत। सुप्रीम कोर्ट को कोई मानता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को कोई मानता नहीं, बड़े अफसोस की बात है। अरे इनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं होता? और मैं आपको ताजा मिसाल बताता हूँ। मेरा छोटा पोता 5-6 साल का श्रीनगर के पास विकास विहार, अम्बाला सिटी में विकास विहार, घर के सामने वो कुत्ता काट गया। अपने बच्चे भी साथ थे, बड़े भी साथ थे, देखते देखते कुत्ता काट गया उनको, उस छोटे बच्चे को। उन्हें इंग्लैंड जाना था, इंग्लैंड जाना था, उनको पोस्टपोन करना पड़ा प्रोग्राम अपना। टिकट की जो थी वो माँ को रिटर्न नहीं हुई टिकट, हुआ, बच्चे को कितनी तकलीफ हुई, कोई सुनवाई नहीं। दुख इस बात का है, मुद्दे आप उठाते हो, असर कैसे होगा बताइए, असर कैसे होगा? इनके खिलाफ क्यों नहीं एक्शन होता? ये डॉग लवर जो बने फिरते हैं, अपने घर में रखे अपने कुत्ते, घर में रखें, प्लाट ले अपने घरों में रखें, कोठियों में रखें। ये जो गार्ड लवर्स हैं, इनके खिलाफ पहले कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, इंसान की तो कोई कीमत नहीं है, कुत्तों की बड़े फिरते हैं गार्ड लवर। माँ बाप को तो पूछते हैं लोग। ये बड़ा दुख होता है। मैं भी समाज सेवी हूँ, मैं वेलफेयर मंच का प्रधान हूँ। दुख होता है मैं इस बात का। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए जो गार्ड लवर्स है। तो सुप्रीम कोर्ट को सख्ती करनी पड़ेगी, एडमिनिस्ट्रेशन को सख्ती करनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ हालात सुधरेंगे। आपका चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप जी जी, बहुत शुक्रिया आपका मास्टर साहब। देखिए, जिस तरीके से हमारे ये कॉलर, हमारे दर्शक जो हैं, जो बात कह रहे थे, आपने भी सुना, आप भी इससे इत्तेफाक रखते होंगे। क्योंकि देखिए, सवाल बड़ा है, हम अधिकारियों पर सवाल उठा रहे हैं, विभाग पर हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हम अपने आसपास क्यों नहीं देख रहे हैं? हम ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि जो कुत्ते, जो डॉग सड़कों पर घूम रहे हैं, ये कहाँ से आए हैं? सरकार तो इन्हें छोड़कर नहीं गई है यहाँ पे। ये तो वही है ना जो हमारे आपके बीच से कुछ ऐसे डॉग लवर्स सामने आते हैं जो इनकी जिम्मेदारी उठाते हैं, लेकिन जब इन डॉग्स की संख्या बढ़ने लगती है या कोई ब्रीड का डॉग इन्हें पसंद नहीं आता या फिर इन्हें लगता है कि अब इन्हें नहीं रखना है, तो ये अपना इलाका छोड़ के, अपने इलाके से 2-3 मोहल्ला गली छोड़ के या फिर 2-3 इलाके छोड़ करके ये जा करके इन्हीं कुत्तों को दूसरे शहर में या दूसरे इलाके में छोड़ करके आते हैं, बाकायदा गाड़ी में बैठा करके ले जाते हैं छोड़ने के लिए। तो आप सोचिए कि ये एक तरह से डॉग लवर बनते हैं, फिर उन कुत्तों को ला करके हमारे और आपके बीच में छोड़ करके जाते हैं। तो ये कुत्ते अनजान भूखे घूम रहे होते हैं, तो ये अपने भोजन की तलाश में हमारे पर हमला कर देते हैं। और फिर हम किसको दोष ठहराते हैं? प्रशासन को, सरकार को और जिम्मेदार विभाग को। हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि ये जो लोग डॉग लवर्स बनते फिरते हैं, ये अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हैं? जब तक आपको बंद पड़ा, आपने कुत्ते के प्रति प्रेम दिखाया, डॉग के प्रति अपना प्यार दिखाया, लेकिन जब आपको लगा कि नहीं नहीं अब तो हमसे नहीं हो पा रहा है या अब हमें कहीं और जाना है या कुछ और वजह है, तो आप कुत्ते को 2-3 इलाका छोड़ करके दूसरे इलाके में छोड़ आते हो। आप एक बार भी नहीं सोचते कि ये जब घर का डॉग वो बाहर जाएगा, वो गली के कुत्तों के साथ रहेगा, तो जो अपब्रिंगिंग है वो और उसी तरीके से होगी और वो भी इनके जैसा काटने वाला बन जाएगा। और इस तरीके से जो इनकी पूरी संख्या है इन स्ट्रीट डॉग्स की, वो बढ़ जाती है। तो समझने वाली बात देखिए ये भी है, और ये कोई बाहर से नहीं आता, ये लोग हमारे और आपके बीच में ही होते हैं, ऐसे लोग जो ये काम करते हैं। तो इन्हें भी सजग होने की जरूरत है, क्योंकि देखिए सिर्फ हरियाणा में ही ऐसे घटना सामने नहीं आ रही है, कई भारत में हर जगह से ऐसी घटनाएं समय समय पर सामने आती रहती हैं, जहां डॉग्स को लेकर के कभी कभी तो खून खराबा भी हो जाता है। आप सोचिए, डॉग लवर्स का ये जो प्यार है, ये जो अटैचमेंट है, ये यहाँ तक है, लेकिन ये प्यार, ये अटैचमेंट, ये सब वहीं खत्म हो जाता है जब इनको कुत्ते को अपने घर से बाहर निकालना होता है। क्यों? क्योंकि तब प्रायोरिटी होती है ये खुद, इनका परिवार। और ये एक समाज सेवक का, एक डॉग लवर का ठप्पा टैग लिए घूम रहे होते हैं, और यही जाकर के ऐसे स्ट्रीट डॉग्स की जो है संख्या को बढ़ाते हैं। तो इस पर भी तो सोचना चाहिए और सरकार को इनके खिलाफ एक्शन करना चाहिए, क्योंकि ये डॉग लवर्स बनते फिरते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि इनकी वजह से ही ये स्ट्रीट डॉग्स की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है और एक अच्छा खासा परिवार, एक हंसता खेलता मासूम शिकार बन जाता है और किसी के घर का चिराग बुझ जाता है। ये सोचते नहीं है और सरकार पर दोष देना बस इनकी आदत बन चुकी है। हल्ला बोल में ये मुद्दा है, अगर आपके भी आसपास कुछ ऐसे लोग हैं तो जरूर कॉल कीजिए और हम तक पहुंचाइए अपनी बात। तो भी आपने देखा और दर्शक हमारे साथ जुड़े जिन्हें आपने सुना भी कि हल्ला बोल में जिस तरीके से हमने ये मुद्दा उठाया स्ट्रीट डॉग्स का और उनके शिकार का, तो सजग होने की जरूरत है हमें और आपको। सिर्फ सरकार